नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका इंग्लिश की कक्षा में आपकी पुस्तक इंग्लिश रीडर क्लास 8 बाय वाणी पब्लिकेशंस के साथ। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 10, द रोड नॉट टेकन, सड़क जो नहीं ली गई। सो चिल्ड्रन, इन दिस पोएम पोएट्स वांट्स टू टेल अस कि हमें लाइफ में हमेशा चलने के लिए दो पाथ मिलते हैं, वन इज फेयर एंड वन इज नॉट गुड। ओके, इट्स अपॉन अस कि हम किस रास्ते का चुनाव करते हैं, और ये भी पक्की बात है कि जो भी सही रास्ता होता है उस पे मुश्किलें आती ही आती है, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में ठीक चॉइसेस करते हैं तो आगे जाके हम स्मूथ लाइफ जीते हैं। सो वी विल स्टार्ट द पोएम नाउ। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, दो सड़कें पीले जंगल में बटी हुई थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और ये दुख की बात थी कि मैं उन दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था क्योंकि एक सड़क तो चुननी थी। एंड बी वन ट्रेवलर, और एक ट्रैवलर होने की, यात्री होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक वहां खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और जहां तक मैं देख सकता था वहां तक देखता रहा। टू वेयर, जहां इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, ये वृक्षों के नीचे से होती हुई झाड़ियों में मुड़ जाती थी। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, फिर मैं दूसरी सड़क को देखता हूं जो उसी की तरह सुंदर थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये मेरे लिए एक बेहतर चुनाव हो सकती थी। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि ये घास से भरी हुई थी और इसे कटाव की आवश्यकता थी। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, क्योंकि वहां से गुजरने के लिए हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, उसे बिल्कुल दूसरे की तरह कटाव करना पड़ता, उसकी तरह बनाना पड़ता। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों उस सुबह समान हो गई। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, अंधेरे में उन पत्तियों पर कोई कदम नहीं रखा गया। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैंने इस पहली वाली को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए भी कि ये रास्ता किस तरफ जाता है। आई डाउटेड, मुझे संदेह था, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मुझे कभी वापस आना चाहिए। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं कभी आहा भरते हुए ये बताऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, आज से बहुत 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 सालों बाद कहीं, कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, एक जंगल में दो सड़कें बटी हुई थी। एंड आई, और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने कम चलने वाली सड़क का चुनाव किया। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और जिसने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स। डाइवर्ज्ड, बटी हुई थी। साय, आहा भरना। फेयर, साफ सुथरा। हेंस, आज के बाद। क्लेम, ठीक चुनना। मेड से डिफरेंस तक, जिंदगी में बदलाव। एंड ग्रासी, हरा भरा। ट्रोडन, कदम बढ़ाना। नाउ चिल्ड्रन, रीड द स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो आपको टू रोड से लेकर अंडरग्रोथ तक स्टेंजा पढ़ना है और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हु इज द नरेटर हेयर, यहाँ पर नरेटर कौन है। वेयर डिड ही स्टैंड, और वो कहाँ खड़ा था। वॉट वॉज हिज रिग्रेट, उसका पछतावा क्या था। एंड वाई डिड ही स्टैंड वॉचिंग द रोड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो सड़क को एक लंबे समय तक खड़े होकर क्यों देखता रहा। डू यू फाइंड एनी सिंबॉलिक वैल्यू ऑफ टू रोड्स रिफर्स टू हेयर, क्या तुम यहाँ पर कोई प्रतीकात्मक मूल्य इन दोनों सड़कों का मिलता है। वॉट इज दैट, और यदि हाँ तो वो क्या है। सेम विद दिस स्टेंजा आप पढ़ेंगे देन से लेकर सेम तक, और इन क्वेश्चंस को खुद से रीड करके आंसर करेंगे। रीराइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग द ing और ed फॉर्म्स करेक्टली।
trying to learn another language can be tired sometimes. So the right sentence would be trying to learn another language can be tiring sometimes. And Jason is very tiring today because he worked all day. So Jason is very tired today because he worked all day. Cuckoo was frustrating when she lost her keys. So Cuckoo was frustrated when she lost her keys. Now please write these sentences yourself. And do you think that the poet has chosen the correct road? क्या आपको लगता है कि उस कवि ने सही सड़क का चुनाव किया? And discuss with your friends, और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए. And suppose कीजिए if you were a poet, यदि आप पोएट की जगह होते, which road you would here taken, तो आपने यहाँ कौन सी सड़क ली होती? Give reason, और उसका कारण भी बताइए. Now this is the Hindi translation of your poem. 2 सड़कें एक पीले जंगल में बटी हुई थी और बड़े दुख की बात है मैं दोनों पर नहीं चल सकता था और एक यात्री बनने के लिए वहां मैं लंबे समय से खड़ा था और मैंने एक सड़क को देखा जहां तक मैं देख सकता था, जहां वह वृक्षों के नीचे उगी हुई झाड़ियों में मुड़ जाती थी. So you will read Hindi translation like this in order to understand your poem in a better way. And here we end this chapter here. I hope that you have understood it. Stay tuned for the new video.